हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट गुरु आमिर सर में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ द्विघात समीकरण का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो फिर आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन सेट करके दिया जाए, आप आसानी से उसको बना लेंगे। इसलिए उसको ध्यान से देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल समान है तो a बराबर क्या होगा, यानी a का मान निकालना है। आपको पता है कि द्विघात समीकरण जब होता है तो उसमें तीन ही होते हैं, ए बी सी। लेकिन देखिए यहाँ पे कितने टर्म है, चार है, एक दो तीन और चार। तो ये कैसे निकलेगा, इसमें करना क्या है कि ये पूरे 2a प्लस a को c मान लेना है, ठीक है। और ए पता ही है, बी आपको पता है, और मूल समान है। तो मूल समान होने का क्या कंडीशन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये मूल समान होने का कंडीशन है। तो आप देख लीजिए बी कौन हो जाएगा, यहाँ पे -4a हो जाएगा, -4a का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुने ए कितना है, ए की जगह पर ए है, गुने सी की जगह पर आपको ये पूरा रखना है, 2a प्लस 1 रखना है। तो 2a प्लस 1 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ये 4a का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4a का स्क्वायर, 4 चौका 16a स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर है तो प्लस हो गया। इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4a, इस 4a को 2a से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 a स्क्वायर हो जाएगा। और इस 4a को 1 से गुना करेंगे तो -4a हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आया। ये 4a को, ये दोनों 4a हो गया, इस 4a को 2a से गुना किया गया है तो 4 दूनी 8 a स्क्वायर, और इस 4a को इस 1 से गुना किए तो -4a इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये दोनों a स्क्वायर है, इसमें भी a स्क्वायर है, तो 16a स्क्वायर में से 8a स्क्वायर घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8a स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस कितना हो गया आपका 4a इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या कर देंगे 8a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, ये a से ये a कट गया, बच गया यहाँ पे कितना 8a इक्वल टू 4, इसलिए a इक्वल टू 4/8, 4 दूनी 8, 1/2। a का वैल्यू निकालना था, यही हो जाएगा आपका 1/2 आंसर। समझ में आया। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, सिर्फ आपको 2a प्लस 1 को c मान करके बना लेना है, आपको आसानी से बन जाएगा। और जब मूल समान हो तो उसका कंडीशन यही होता है कि d इक्वल टू 0 होता है, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द्विघात समीकरण इतना के मूलों के योग का मान क्या होगा। योग फल का मान पूछ रहा है। तो योग फल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी यानी 2 पहले से, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में माइनस पहले से, यहाँ से -2 है, और बटा में ए की जगह पर 1 थी, ये माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस, आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2। समझ में आया। दूसरा दम आसान था, क्या कर रहा था, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 के मूलों के योग का मान क्या होगा। तो मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी की जगह पर माइनस पहले से था और क्वेश्चन में भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, ये हो गया आपका 2 आंसर। देखिए इसको मिटा देते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन आसान था, इजी था, इसलिए बहुत उसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 में मूलों का योग तथा गुणनफल का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, मूलों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां पर ए होना चाहिए वहां पर सी है, जहां पर ए होना चाहिए वहां पर क्या है, सी है। तो जहां ए है वहां पर लिख देंगे सी, समझ में आया। और जहां पे बी होना चाहिए वहां पर बी है, लेकिन इसमें माइनस पहले से फॉर्मूला में, और यहाँ भी माइनस है, तो ऊपर में प्लस में बी हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ध्यान रखिएगा एक्स स्क्वायर के पहले वाला ए होता है, उसका गुणनांक जो होता है वो हमेशा ए होता है, तो इसका गुणनांक क्या है सी, तो ये आपका ए हो गया। और जिसके साथ स्क्वायर नहीं होता है, चर होता है, वो होता है बी, और कांस्टेंट होता है वो अकेला होता है, उसके साथ कोई भी लगा नहीं रहता है, जो सी हो जाता है। तो आपका सी ये हो जाएगा। समझ में आया। तो क्या लिखना था हम लोग को, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो बी की जगह पर तो बी है, लेकिन ए की जगह पर क्या है, क्वेश्चन में सी है, यहाँ पे सी रख दिया गया। अल्फा बीटा की जगह पर सी बाई ए लिखना है, तो सी की जगह पर क्या है हमारा, ए है। ध्यान दीजिए, सी की जगह पर क्या है, ए है, और ए की जगह पर सी है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर।
समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इस भी महत्वपूर्ण है, अभी इसको मिटा देते हैं, समझ में आ गया होगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, बी की जगह पर बी है लेकिन ए की जगह पर सी है। अल्फा बीटा सी बाई ए, तो सी की जगह पर ए है और आपका ए की जगह पर सी है, तो ए बाई सी आंसर हो गया। इसको मिटा देते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन ध्यान से, कह रहा है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करें। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, इसका मूल ज्ञात करना है, लेकिन कौन से विधि से? गुणनखंड विधि से। तो आपको पता है कि फर्स्ट गुणे थर्ड करते हैं, यानी जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए और गुना करने पर लास्ट वाला आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए 10 है, तो 10 के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम 10 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या क्या तोड़ सकते हैं, 2 गुने 5 तोड़ सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 में से 2 गया 3 और 5 दूनी 10, तो हम क्या रख लेंगे, 5 और 2 रख सकते हैं। और इसके अलावा क्या होगा, और कुछ नहीं हो सकता है, 10 का 1 हो सकता है बस, तो वो आएगा नहीं, तो आपको क्या हो जाएगा, 2 और 5 रख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। देखिए 5 में से 2 गया तो माइनस में 5 है ज्यादा, तो 5 में से 2 गया 3 हो गया, और ये 5 दूनी 10 माइनस में आ जाएगा। अब ये दोनों में क्या है, कॉमन लेने के लिए x है, तो कर देंगे x माइनस 5। दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये दोनों घर में बराबर आना चाहिए, दोनों जो ब्रैकेट है वो उसमें बराबर आना चाहिए। तो एक बार लिखते हैं इसको और इसको, x प्लस 2 को एक बार लिखेंगे, दोनों में जो आया हुआ है ब्रैकेट में उसको, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको ले लेते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2। एक बार इसको ले लेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5 आंसर। ये आपका 2 माइनस में आ जाएगा और 5 प्लस में आ जाएगा। समझ में आया? ये गुणनखंड विधि से आपको मूलों का योग निकालना था, तो मूलों का योग को क्या क्या हो जाएगा, -2 और 5 हो जाएगा। हो सकता है ये आपका 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा तो ये सब्जेक्टिव 2 नंबर वाले में निश्चित पूछेगा, इस तरह का एक क्वेश्चन, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान क्या होगा। निकालना क्या है हमें, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान निकालना है। आपको पता है कि दोनों का एलसीएम हम ले सकते हैं अल्फा बीटा, इसको तीसरा तीसरी गुना कर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा होता है सी बाई ए, माइनस बी बाई ए इंटू ए बाई सी, ए कट गया, लिखना है माइनस बी बाई सी। माइनस बी बाई सी का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए, जो होगा रख देंगे, माइनस बी यानी -1 और सी यानी 1, तो -1 बाई 1 यानी -1 आंसर हो जाएगा। समझ में आया? फिर से देख लीजिए, अल्फा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान निकालना था, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, इसको एलसीएम ले लिया, अल्फा बीटा हो गया, अल्फा और बीटा दोनों तिरछा तिरछी गुना कर दिए। हालांकि अगर गुना करेंगे तो बीटा प्लस अल्फा आएगा, बात एक ही होता है, 2 प्लस 3 लिखिए तो भी 5 आएगा, या 3 प्लस 2 लिखिए तो भी 5 आएगा। तो इसी तरह से यहाँ लिख दिया गया है अल्फा प्लस बीटा। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा होता है सी बाई ए, माइनस बी बाई ए, और उसको क्रॉस किया ऊपर चला गया तो ए बाई सी हो गया, ए कट गया, माइनस बी बाई सी बच गया। इसमें से माइनस बी का वैल्यू रख देना है और इसमें से सी का वैल्यू रख देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनाने में भी काम आएगा, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, छोटी संख्या को x मानना है, छोटी संख्या को x मानना है। 2 क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, लगातार धन पूर्णांक, कभी कभी कह देगा कि 2 लगातार सम संख्या, 2 लगातार सम कह देगा तो x हो जाएगा, तो x प्लस आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो यहाँ भी 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा आपका। कभी कभी विषम पूछ देता है, तो विषम में भी आपको ध्यान देना, सम देना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर सम पूछेगा तो 2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे सम संख्या 2 रखते हैं तो यहाँ 2 प्लस 2 रखेंगे तब ना 4 आएगा, तो लगातार 2 के बाद 4 सम संख्या आता है। उसी तरह से यहाँ पर आपका धनात्मक पूछ रहा है, धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो एक x रखेंगे तो दूसरा कितना हो जाएगा, क्रमागत में x प्लस 1 हो जाएगा। इन दोनों का गुणनफल कितना है आपका, 306 है, दोनों का गुणनफल 306 है, तो क्या करेंगे,
एक्स इंटू एक्स प्लस वन, देखिए गुना कर दिए, बराबर में कितना लिखना है 306। इसका समीकरण बनाना था, एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और इस एक्स में 1 से गुना करेंगे तो एक्स, और ये आपका इधर चला जाएगा, इक्वल के लेफ्ट साइड लेकर के आएंगे तो -306 हो जाएगा, बराबर में 0, यही हो जाएगा आपका समीकरण। समझ में आया? ये क्वेश्चन था आपका इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपके मूल का योगफल, मूलों का गुणनफल जो बताए हैं वो तो पूछ ही सकता है, इसको मिटा देते हैं, समझ में आया होगा। फिर से देख लीजिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 होता है। दो धनात्मक कौन कौन, एक्स और एक एक्स प्लस वन, दोनों का गुणनफल करके 306 कर दिया गया। इसको सॉल्व कर दिए, इतना आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, जैसे पूछ देगा कि मूलों की प्रकृति बताइए, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति में पूछ देगा आपको बी स्क्वायर इजकल टू 4ac, ये कौन सी प्रकृति है? तो क्या होगा, मूल वास्तविक एवं समान होगा, क्योंकि आपको पता है कि मूल वास्तविक में समान का क्या होता है, 4ac इजकल टू 0 होता है। तो ये उधर जाएगा तो आपका बराबर में हो जाएगा, तो ये इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, मूल वास्तविक एवं समान हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इस तरह से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन द्विघात समीकरण का ही लाएंगे, उसमें ये समाप्त हो जाएगा बोर्ड के अनुसार। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको जो एग्जाम में आएगा बस ये रिवीजन के लिए आपको बताया जा रहा है, ताकि आपका अगर कंसेप्ट कोई गड़बड़ हो या रिवीजन में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको देख करके सीख सकें। एक बार जरूर पूरा वीडियो देखिएगा और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को ये शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।